नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से प्रारंभ कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत विषय शारदा नामक नवीन पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय के हिंदी अनुवाद को हमने गत वीडियो के माध्यम से जाना। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब प्रारंभ करते हैं इस अध्याय के व्याकरणिक कार्य को, जो कि आपके पाठ के अर्थ के उपरांत दिया गया है और अभ्यास कार्य से पहले दिया गया है। तो आइए देखें। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? उपपद विभक्त्यः। उपपद विभक्ति क्या होती है? उपपद विभक्तियां, इनकी बात यहाँ हुई है। तो आइए देखें। उप इत्यस्य अर्थः सामीप्यम इति। उप, इसका अर्थ समीपता है। समीपस्थम पदम आश्रित्य जायमाना विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही इति कथ्यते। समीप के पद को आश्रय बनाकर या समीप पद के आश्रय में जायमाना उत्पन्न विभक्ति उपपद विभक्ति इस प्रकार से कही जाती है। कहने का मतलब, किसी के समीपता के कारण उस अर्थ का आधार बनाकर उस अर्थ के आश्रय को लेकर यदि कोई विभक्ति उत्पन्न होती है कि इसके योग में ये आएगा, ये पास हो तो ये कर दो, इसके साथ हो तो ये कर दो, तो ऐसी समीपता, ऐसे उपपद के कारण जो विभक्तियां उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। पहला देखते हैं, कौन सा है? प्रति इति शब्दस्य अर्थ अभिमुख्यम इति। प्रति, इस शब्द का अर्थ है आभिमुख्यम, अर्थात की ओर। आभिमुख्यम, की ओर। प्रति का अर्थ की ओर। प्रति शब्द योगे द्वितीया विभक्ति ही भवति। प्रति शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अतः प्रति शब्द योगे मंदिर इति शब्दस्य द्वितीया। अतः इसलिए प्रति शब्द के योग में मंदिर में इस प्रकार से शब्द की द्वितीया है। कहाँ? जो नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें। आइए एग्जाम्पल देखें। यथा, जैसे नामदेवः प्रतिदिनं मंदिरं प्रति गच्छति स्म। नामदेव प्रतिदिन मंदिर की ओर जाते थे। यानी अब प्रति आ गया। प्रति शब्द के अर्थ में, प्रति शब्द का अर्थ की और प्रति शब्द के कारण जो उसके योग में शब्द आएगा, यहाँ आया था शब्द योगे, जो शब्द योग में आएगा उसमें द्वितीया लगेगी। यानी की और, किसकी और? तो मंदिर की और, तो मंदिर में द्वितीया लगी। ठीक। बालः सदा मातरम प्रति धावति। बालः, बालक, सदा, मातरम, माता, प्रति की और, माता की ओर, धावती, दौड़ता है। बालक सदा माता की ओर दौड़ता है, क्योंकि बालक को जब भी कोई परेशानी होगी किसी बच्चे को, तो उसे हमेशा अपनी माँ पहले याद आती है, तो वो माता की ओर दौड़ता है। तो यहाँ की और किसके लिए आया? माता की ओर। तो यहाँ माता शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके मातरम लिखा गया। फिर है विना इति पदस्य योगे द्वितीया तृतीया पंचमी च इति विभक्त्यः भवन्ति। विना, इस पद के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी इस प्रकार से विभक्तियां होती हैं। यानी विना शब्द जहां जाए, विना का अर्थ क्या होता है? बिना। विना यानी बिना, कि इसके बिना, उसके बिना, इस प्रकार से जो विना है उसके लिए बिना अर्थ है। तो इसके योग में कौन सी होगी? द्वितीया भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है और पंचमी भी हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अहम कारणम विना शुनकम ताड़ितवान। मैंने कारण के बिना ही कुत्ते को मारा। अब यहाँ विना किसके? कारण के बिना। तो यहाँ कारण में कौन सी विभक्ति लगा दी? यहाँ द्वितीया विभक्ति लगी। फिर हमने ये पढ़ा कि तृतीया भी लग सकती है, पंचमी भी लग सकती है। तो अब यही जो सेंटेंस है वो तृतीय विभक्ति के साथ बनाया गया कि अहम कारणेन विना शुनकम ताड़ितवान, कि मैंने कारण के बिना ही कुत्ते को मारा। अर्थ एक ही रहेगा। तो यहाँ विभक्ति कौन सी है? तृतीया। फिर है अहम कारणात विना शुनकम ताड़ितवान, मैंने कारण के बिना ही कुत्ते को मारा। तो यहाँ इसमें विभक्ति कौन सी लग गई? पंचमा, पंचम, यानी पांचवी। तो इस प्रकार से विना के योग में जो शब्द आएंगे, किसके बिना? कारण के बिना। तो कारण में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति के प्रयोग से हमने सेंटेंस देखे। फिर है धिक् इति शब्दः निंदावाचकः। धिक्, यह शब्द निंदावाचक है, क्योंकि धिक् का अर्थ क्या होता है? धिक्कार। धिक्कार यानी कोई निंदा की जा रही हो किसी की। तो धिक् इति शब्दस्य योगे द्वितीया विभक्ति भवति। धिक् शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। धिक् शुनकम,
कुत्ते को धिक्कार है, धिक दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है। तो अब धिक्कार किसको? कुत्ते को। धिक्कार किसको? दुर्जन को। तो इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर है निकषा इति शब्दस्य अर्थ समीपम इति। निकषा इस शब्द का अर्थ समीपता है। निकषा इति शब्दस्य योगे द्वितीय विभक्ति ही भवति। निकषा इस शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कपिलः मातामहीं निकषा आगतवान। कपिल मातामही के पास आता है, यानी नानी के पास आता है। तो निकषा यानी पास, किसके पास? नानी के। तो नानी यानी मातामही में कौन सी विभक्ति लग गई? द्वितीया, और ये हुआ मातामहीम। फिर है केशवस्य गृहम पाठशालाम निकषा अस्ति। केशव का घर पाठशाला के पास है। केशव का घर पाठशाला के पास है। अब किसके पास है? पाठशाला के पास। तो पाठशाला में विभक्ति कौन सी लग गई? द्वितीय विभक्ति। तो इस प्रकार से निकषा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर हमारे पास है परितः इति शब्दस्य अर्थः परिवृत्य सर्वस्मिन् पार्श्व इति। परितः यानी इस शब्द का अर्थ है परिवृत्य, यानी चारों ओर, सर्वस्मिन् पार्श्व अर्थात सभी के पास। सभी के पास मतलब चारों ओर। तो परितः इति शब्द योगे द्वितीय विभक्ति ही भवति। परितः इस शब्द के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। एग्जाम्पल, देवः परितः भक्तः सन्ति। देव के चारों ओर भक्त हैं। अब किसके चारों ओर? देव के चारों ओर। तो विभक्ति भी किसमें लगेगी? देव में। देवम हो गया। फिर है शिक्षकम परितः छात्राः भवन्ति। शिक्षक के चारों ओर छात्र होते हैं। किसके चारों ओर छात्र होते हैं? शिक्षक के। तो शिक्षक में द्वितीय विभक्ति लग गई और ये बन गया शिक्षकम। फिर है सह साकम सार्धम समम इति शब्दानाम योगे तृतीया विभक्ति ही भवति। सह साकम सार्धम और समम इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन चारों ही शब्दों का अर्थ है साथ। चारों ही शब्द किस अर्थ को दे रहे हैं? साथ के अर्थ को। सह कहेंगे तो भी साथ, साकम भी साथ, सार्धम भी साथ और समम भी साथ। तो कहने का मतलब जो साथ शब्द के लिए यदि हम सह, साकम, सार्धम, समम लगा रहे हैं तो उन शब्दों के योग में विभक्ति कौन सी लगानी है? तृतीया। एग्जाम्पल देखते हैं, माधवी कपिलेन सह भ्रमति। माधवी कपिल के साथ घूमती है। भ्रमति अर्थात घूमती है, भ्रमण करती है। तो अब किसके साथ? कपिल के साथ। और साथ के लिए सह शब्द का प्रयोग हुआ तो कपिल में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। जनकेन सह पुत्री क्रीडति। पिता के साथ पुत्री खेलती है। क्रीडति अर्थात खेलती है। तो किसके साथ पुत्री खेलती है? पिता के साथ। तो पिता के लिए जनक शब्द का प्रयोग करते हुए और जनकेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। फिर है त्वम मित्रेन साकम धावसी। तुम मित्र के साथ दौड़ते हो। धावसी दौड़ते हो। तुम मित्र के साथ दौड़ते हो। किसके साथ दौड़ते हो? मित्र के। और साथ के लिए यहाँ कौन सा शब्द लगाया? साकम। तो साकम के योग में भी कौन सी लगानी है? तृतीया। तो किसके साथ दौड़ते हो? मित्र के। तो मित्र में कौन सी लग गई? तृतीया और ये बन गया मित्रेण। सह पित्रा सार्धम आगच्छति। वह पिता के साथ आता है। पिता के साथ आता है। किसके साथ आता है? पिता के। और साथ के लिए यहाँ क्या लगा? सार्धम। तो पिता में कौन सी भक्ति लगाई? तृतीया और ये बन गया पित्रा। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे जनकेन था, यहाँ पित्रा हो गया, ऐसे कैसे? बच्चों ध्यान रखना, जनक और पिता ये दो शब्द हैं, पिता के लिए ही हैं। दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, जनक और पिता। यहाँ शब्द रूप बने हैं जनक के और यहाँ शब्द रूप बने हैं पिता के। इसलिए दोनों में अंतर है, क्योंकि ये अकारांत है, ये आकारांत है। और पिता के शब्द रूप यहाँ भी किससे बने? पितृ से। तो ये ऋकारांत हुआ। तो इस आधार पे शब्द रूप में परिवर्तन हो जाता है। आपने शब्द रूप याद किए होंगे, आपको ये चीज ध्यान भी होगी। नहीं ध्यान है तो आप शब्द रूप के कॉलम पे जाकर, शब्द रूप के टॉपिक पे जाकर के थोड़ा देख ले, पितृ शब्द के शब्द रूप और जनक शब्द के शब्द रूप। ठीक है, जनक के किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। और पितृ के ऋकारांत के आधार पर होते हैं, इसलिए यहाँ पित्रा का प्रयोग हुआ है। ये भी तृतीय विभक्ति ही है। ठीक, वह पिता के साथ आता है। रामः लक्ष्मणेन समम वनम गच्छति। राम लक्ष्मण के साथ वन जाता है। अब
यहाँ साथ के लिए समम शब्द का प्रयोग हुआ, किसके साथ? लक्ष्मण के साथ। तो लक्ष्मण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अहम अनुजेन साकम ग्रामम गच्छामि, मैं अनुज के साथ यानी छोटे भाई के साथ गांव जाता हूँ। अब साकम यहाँ पे साथ के लिए ही प्रयुक्त हुआ और अनुजेन का अर्थ छोटा भाई, तो छोटे भाई के लिए अनुज शब्द का प्रयोग होता है, तो वह छोटे भाई के साथ जाता हूँ। अब छोटे भाई के लिए अनुज शब्द का प्रयोग हुआ, तो अनुज पे विभक्ति कौन सी लगानी है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमने क्या बना दिया? अनुजे। फिर है अलम इति शब्दस्य योगे अपि तृतीय विभक्ति ही भवति, अलम इस शब्द के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। अब अलम शब्द का अर्थ क्या होता है? अलम शब्द का अर्थ कई प्रकार से हो सकता है, जैसे बहुत हुआ, बस करो, बहुत है, पर्याप्त है, मत करो, इस प्रकार से जो अर्थ देने वाला है वो है अलम शब्द। और इसके योग में कौन सी विभक्ति आ रही है? तृतीया। अलम क्रीडया, खेल को बस करो। अलम विस्तरेन, विस्तार मत करो, विस्तार मत करो यानी इतना ही पर्याप्त है, विस्तार मत करो। अलम आलस्येन, आलस्य मत करो। अलम कलहेन, कलह मत करो। अलम क्रोधेन, क्रोध मत करो। अब यहाँ क्रीड़ा, विस्तार, आलस्य, कलह और क्रोध, इन शब्दों के साथ हमने कौन सी, इन शब्दों में हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि इनके साथ में क्या था? अलम का प्रयोग था। तो इस प्रकार से ये था आपका विभक्ति, उपपद विभक्ति परिचय, जो कि आपके इस अध्याय में दिया गया था। इसी के साथ आपके इस अध्याय का व्याकरणिक कार्य यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।